वेलकम बैक इन वीडियो मार्ट। आज हम इस वीडियो में निफ्टी 50 की फैक्ट्री देखने वाले हैं जो कि जून 30, 2022 को अपडेट हुई है। इस वीडियो में हम आज देखने वाले हैं कि निफ्टी 50 में जो टॉप 10 स्टॉक्स है उनका वेटेज कितना है, या जो सेक्टर्स निफ्टी 50 में है, जो भी स्टॉक है उनके सेक्टर्स जो है उनको कितना वेटेज यहाँ पे निफ्टी 50 में दिया गया है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने डिटेल में लेके आया हूँ कि कौन से सेक्टर को कितना वेटेज यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि फाइनेंशियल सेक्टर अगर अपन देखें तो 35% का वेटेज यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर को है। आईटी सेक्टर की अगर बात करें तो आईटी सेक्टर को वेटेज दिया है 15.91% का। ऑयल एंड गैस की अगर बात करें तो यहाँ पे 14.78% का वेटेज है ऑयल एंड गैस को। फास्ट एंड फूड एफएमसीजी सेक्टर की अगर बात करें तो यहाँ पे 8.44% का मतलब कि वेटेज दिया है यहाँ पे। ऑटोमोबाइल की अगर बात करें तो 5.98% का वेटेज यहाँ पे दिया है। हेल्थ केयर की अगर बात करें तो 4% का वेटेज यहाँ पे हेल्थ केयर को दिया है। उसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल को दिया है 2.93% का। कंस्ट्रक्शन को दिया है 2.72% का। मेटल एंड माइनिंग को दिया है यहाँ पे 2.71% का वेटेज यहाँ पे मेटल एंड माइनिंग को दिया है। अगर टेलीकम्युनिकेशन की अगर बात करूँ, टेलीकम्युनिकेशन को यहाँ पे 2.39% का वेटेज यहाँ पे दिया है। पावर को यहाँ पे 2.03% का वेटेज दिया है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल की अगर बात करें तो 2.02% के यहाँ पे वेटेज दिया है। सर्विसेज को यहाँ पे 0.70% का वेटेज है। केमिकल को यहाँ पे 0.49% का यहाँ पे वेटेज दिया गया है। तो ये कुछ सेक्टर्स है जिनको निफ्टी 50 में वेटेज दिया है एज पर जो भी उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उसके हिसाब से उनको यहाँ पे वेटेज दिया गया है। जो सेक्टर्स है उनको यहाँ पे इस तरीके से वेटेज दिया है। सबसे ज़्यादा वेटेज यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज को दिया है। जैसे आपको पता है निफ्टी में जो टॉप में अगर आप देखिए टॉप 10 में जो स्टॉक देखेंगे उसमें फाइनेंशियल सर्विसेज में HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, HDFC है, उसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक है। ठीक है, तो ये कुछ 4 बैंक हो गए जो कि ये 3 बैंक और एक हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी, इन चारों का वेटेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, हेवी है। अगर हम देखें तो रिलायंस का वेटेज यहाँ पे 12.94% का वेटेज ओनली रिलायंस का यहाँ पे। तो इसमें 14.78% का वेटेज दिया है ऑयल एंड गैस सेगमेंट को। तो यहाँ पे 12.94% वेटेज बस ओनली रिलायंस को दिया है। तो यहाँ पे HDFC बैंक की अगर बात करूँ 8.54% का वेटेज यहाँ पे HDFC बैंक को दिया है खुद। इन्फोसिस का वेटेज यहाँ पे 7.73% का। ICICI बैंक का वेटेज है 7.11% का। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन का वेटेज यहाँ पे 5.68% का। टाटा कंसल्टेंसी का वेटेज यहाँ पे 4.89% का। कोटक महिंद्रा की अगर बात करें तो 3.53% का वेटेज यहाँ पे कोटक महिंद्रा को दिया है। ITC का वेटेज दिया है यहाँ पे 3.46%। HUL का वेटेज यहाँ पे 2.88% का है। और लार्सन टर्बो का वेटेज यहाँ पे 2.72% का। तो ये स्टॉक्स है जो 10 स्टॉक है। अगर आप ये कैलकुलेट करते हो, अगर आप ये वेटेज कैलकुलेट करते हो तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि 35 to 40% का आपको वेटेज दिखेगा कि ओनली ये टॉप 10 स्टॉक को दिया है। ठीक है, तो रिमेनिंग जो 40 स्टॉक्स है निफ्टी के अंदर, उनका वेटेज अप्रॉक्स 15 to 10% का वेटेज उनको दिया गया है। ठीक है, तो जो भी मूवमेंट यहाँ पे निफ्टी 50 में आती है तो वो पूरी मूवमेंट या मैक्सिमम मूवमेंट इन सभी स्टॉक्स के ऊपर डिपेंड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पी रेशियो दिया है निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 का करंट पी रेशियो है 19.5% का। पीवी रेशियो है 4.03% का, जो कि थोड़ा सा टाइम्स का जो कि हाई है 19.5 टाइम्स में ये। ठीक है, पी रेशियो। डिविडेंड यील्ड है निफ्टी 50 की जो कि 1.41% की। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट एनालिसिस जो कि हम फैक्ट्स के ऊपर देखें। तो इसके अलावा हम देखते हैं कि सेक्टर अभी कैसे परफॉर्म कर रहे हैं लास्ट ईयर टिल डेट, मतलब कि 2022 में सेक्टर्स ने और स्टॉक्स ने कैसे परफॉर्म किया है। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने आपके सामने सभी सेक्टर्स को लगाया है, साथ में यहाँ पे मैंने आपको निफ्टी 50 भी यहाँ पे लगाया है। ठीक है, तो ये जो सभी सेक्टर्स हैं हम देखने वाले हैं कि इन्होंने ईयर टिल डेट में कैसे परफॉर्म किया है। ईयर टिल डेट मतलब कि 1 जनवरी से लेके अब तक। ठीक है, तो मतलब कि लास्ट 6 मंथ में इन इन सेक्टर्स ने कैसे परफॉर्म किया उसके बारे में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले जो सेक्टर आता है निफ्टी एनर्जी सेक्टर आता है जो कि 11.30% के यहाँ पे गेन किया है। ठीक है, ऑटो सेक्टर की अगर बात करें तो यहाँ पे 6.04% के यहाँ पे गेन किया है। FMCG की अगर बात करें तो 0.34% के यहाँ पे गेन किया है लास्ट 6 मंथ के अंदर। ठीक है, तो ये ओनली 3 सेक्टर्स है जिन्होंने यहाँ पे पॉजिटिव में परफॉर्म किया है। उसके अलावा इंडियन कंज्यूमर की अगर बात करें तो कंजम्पशन की बात करें तो 5.25% का यहाँ पे लॉस है। निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो 6.56% यहाँ पे गिरावट है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की अगर बात करें तो
14.45% की यहाँ पे गिरावट है। फार्मा की अगर बात करें तो 14.75% की यहाँ पे गिरावट है फार्मा में। मेटल की अगर बात करें तो 15.56% की यहाँ पे गिरावट है फार्मा में, सॉरी मेटल में। और आईटी यहाँ पे 28.15% डाउन है। तो ये सेक्टर्स है जिन्होंने इतना डाउन में परफॉर्म किया, और ये कुछ सेक्टर्स है जिन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, तो यहाँ पे निफ्टी अप्रॉक्स 9.60% की यहाँ पे गिरावट दिया है लास्ट 6 मंथ के अंदर। ठीक है, तो ये हो गए सभी सेक्टर्स। हम देखने वाले कि अभी यहाँ पे कौन से स्टॉक्स है जिन्होंने परफॉर्म किया है। ठीक है, ये मैंने निफ्टी 50 के स्टॉक्स आपके सामने लगाए। सबसे पहले जो निफ्टी 50 का जो स्टॉक है उसमें आईटीसी है, जिसने ईयर टिल डेट में 25.71% का गेन करके टॉप गेनर है पूरे लिस्ट में। टॉप 10 जो स्टॉक्स है निफ्टी 50 के, उसमें आईटीसी टॉप गेनर है विथ 25.71% के गेन के साथ में। ठीक है, आज भी आपको निफ्टी 50 में बस आईटीसी दिख रहा होगा जो कि पॉजिटिव में वर्क कर रहा है। उसके अलावा रिलायंस है जिसने 8.47% की यहाँ पे तेज़ी दिखाई है लास्ट 6 मंथ के अंदर। ठीक है, उसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक है जो कि 5.56% डाउन है। ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है जो कि 5.98% डाउन है। कोटक महिंद्रा बैंक है जो कि 8.61% डाउन है। एचडीएफसी बैंक है जो कि 9.91% डाउन है। आज टीसीएस की अगर बात करें तो 12.66% की यहाँ पे गिरावट दिखी है। एचडीएफसी की अगर बात करें तो एचडीएफसी यहाँ पे 17.26% की गिरावट है। एल&टी की अगर बात करें तो 18.45% की यहाँ पे गिरावट है। इन्फोसिस की अगर बात करें तो 23.42% की यहाँ पे गिरावट है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो गिरा है वो गिरा है इन्फोसिस गिरा है, और उसके अलावा लार्सन टर्बो गिरा है जो कि यहाँ पे निफ्टी 50 के टॉप 10 स्टॉक में आते हैं। ठीक है, अगर लास्ट 1 ईयर की अगर बात करें, लास्ट 1 ईयर में सबसे ज़्यादा परफॉर्म किसने किया है, तो लास्ट 1 ईयर में भी आईटीसी ने टॉप गेन किया है। उसके अलावा रिलायंस ने टॉप गेनर है। उसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक है टॉप गेनर, एंड लार्सन टर्बो है जो कि टॉप गेनर है 4.07% के साथ में। तो ये कुछ स्टॉक्स हो चुके हैं जिन्होंने निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स है उनका परफॉर्मेंस हमने यहाँ पे देखा है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 10 में से 8 स्टॉक है जो कि यहाँ पे नेगेटिव में परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसकी वजह से आप देख ही रहोगे कैसा प्रेशर निफ्टी 50 के ऊपर बिल्ड हुआ है। ठीक है, एंड धीरे धीरे जैसे जैसे मतलब कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि फाइनेंशियल सर्विसेज ने यहाँ पे गेन करना चाहिए, क्योंकि ओनली फाइनेंशियल सेक्टर है जिसका वेटेज यहाँ पे 35% का है निफ्टी 50 के अंदर। अगर फाइनेंशियल सेक्टर सबसे पहले रिकवर करता है तो आपको दिखेगा निफ्टी 50 में भी तेज़ी आती हुई दिखेंगी। ठीक है, उसके अलावा जो सेक्टर रहेगा उसका जो वेटेज है जो कि 15% का वेटेज यहाँ पे दिया गया है आईटी सेक्टर को। तो आईटी सेक्टर की कंपनी लाइक इन्फोसिस एंड टीसीएस का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है निफ्टी 50 के ऊपर। ठीक है, तो ये दोनों स्टॉक्स एंड जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक्स हैं वो सभी में जब आपको तेज़ी दिखेंगी तब जाके आपको निफ्टी 50 में तेज़ी आते हुए दिखेंगी। तो ये हो गया फैक्ट शीट। आपको मैंने बताया कि फैक्ट शीट कैसे देखते हैं, फैक्ट शीट में क्या क्या मिलता है आपको पता है। ठीक है, तो आप गूगल पे सर्च करो तो सिंपली सर्च कर सकते हो निफ्टी 50 फैक्ट शीट। ठीक है, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी है, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप हमारा चैनल लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।